नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भले ही मोदी जी को नहीं बुलाया हो, मगर किसी तरह वहां पर हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया पहुंच गई है। खुद को सबसे तेज बताने वाला चैनल आज तक अमेरिका पहुंच गया है और साथ में पहुंची हैं अंजना दीदी। और वहां पहुंचकर क्या नेक्स्ट लेवल पत्रकारिता करी है वो देखते बन रहा था। अपनी ऐसी फजीयत करवाई है कि पूछिए मत। नकली ट्रंप से इंटरव्यू लिया, अपनी वीडियो कवरेज में मोदी जी की अनुपस्थिति पर सफाइयां दी और ऐसा बकवास और फालतू रीजन दिया कि उसे सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। बिल्कुल पापा की परी वाला कैरेक्टर निभाया है मैडम ने। तो कैसे अपना और चैनल की खिल्ली उड़वाई अंजना दीदी ने, वो तो हम आपको बताएंगे, मगर साथ में ट्रंप की वो बातें भी बताएंगे जिसने भारत में फिलहाल भूचाल ला दिया है। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जैसे ही ये क्लियर हुआ कि मोदी जी अमेरिका नहीं जा रहे, ट्रंप ने उन्हें घास नहीं डाली, तब से गोदी मीडिया में मातम सा छा गया, क्योंकि सब बिल्कुल तैयार थे अपने पासपोर्ट, सूटकेस और एक से बढ़कर एक टैगलाइंस के साथ। जैसे मोदी का वजह अमेरिका में डंका कांपने लगा पाकिस्तान। खैर, ये सब कुछ तो हो नहीं पाया और इसी वजह कर बेचारी गोदी मीडिया ये उदासी प्रोसेस नहीं कर पा रही और कंफ्यूज है कि कैसे बढ़ा चढ़ाकर इसे जनता के आगे पेश करें। क्योंकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि विदेश का चाहे जो भी मामला हो, गोदी मीडिया की यही कोशिश रहती है कि वो इसे मोदी जी से जोड़ दे। लेकिन ये ट्रंप वाले मामले में तो इन सब की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और कोई मोदी के नाम की माला नहीं जप रहा और ना ही सांस ढकार ले रहा है। जी हाँ, अब जो अंजना ओम कश्यप अमेरिका पहुंची हैं तो वो एक बार फिर से वायरल हो गई हैं, क्योंकि अपने चैनल के स्टूडियो में तो ये नंबर 1 बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जाने की बात आती है तो ग्राउंड पर ये अपनी फजीहत किसी ना किसी तरह करवाई लेती हैं। कुछ ऐसा कंटेंट इनसे जुड़ा हुआ आ ही जाता है जिससे वो वायरल हो जाती हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अमेरिका मोदी अगर जाते तो मोदी भक्ति में थोड़ी आसानी हो जाती। आसानी क्या, अलग ही बवाल होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी मोदी भक्ति जितनी हो सकती थी उतनी अंजना जी ने बेचारी ने कर डाली। तो दोस्तों, अब अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है तो ये जाहिर बात है कि वो टीआरपी देगा। तो टीआरपी के वास्ते सारे एंकर्स वहां चले गए, इंक्लूडिंग अंजना ओम कश्यप। लेकिन वहां भी वो जो मोदी भक्ति है वो छूटी नहीं। दोस्तों, अमेरिका में किस तरह का जोश है लोगों के बीच। ट्रंप प्रशंसक, ट्रंप समर्थक कितने उत्साहित हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण में उसकी कवरेज अंजना ओम कश्यप दिखा रही थी। तो उस कवरेज के दौरान सबसे पहले तो वो नकली ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग का इंटरव्यू कर डालती है। साथ ही उनसे भी मोदी जी के बारे में पूछ लेती है कि आप मोदी जी के प्रशंसक हैं क्या। इस पर नकली ट्रंप के कुछ पल्ले नहीं पड़ता और वो बस इंडिया के बारे में बोलकर बेचारा चुप हो जाता है, मोदी जी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता। खैर दोस्तों, हमारे देश की मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन को किस तरीके से कवरेज दी है वो जब आप देखेंगे ना तो आप अपना सर पकड़ लेंगे। पूरे तरीके से देश के मीडिया की जो हालत है वो इतनी बुरी हो चुकी है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको अंजना दीदी की एक और मजबूरी के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, मोदी जी को जो डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन में इनविटेशन नहीं भेजा गया, उसकी क्लैरिफिकेशन क्या दी है अंजना ने, जबरदस्त दी है। और उसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि अंजना वहां पर क्लैरिफिकेशन ही देने गई थी, सफाइयां ही देने गई थी, कोई ग्राउंड कवरेज नहीं करने गई थी। वो वीडियो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड अंजना ने क्या कहा है वो बताती हूं, सुनिए। भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच मौजूदगी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री मोदी को बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। तो इस रिश्ते को ट्रंप कितना महत्व देते हैं वो भी आने वाले दिनों में होगा। सुना आपने दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अंजना किसी रूठे बच्चे को मना रही हैं कि अभी नहीं आए तो क्या हो गया, ट्रंप भैया बाकायदा इनविटेशन देंगे और बुलाएंगे दोबारा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक झूठी सहानुभूति दे रही थी अंजना और भव्य कार्यक्रम की बात कर रही थी जिसे उनके अकॉर्डिंग पूरा देश देखेगा। खैर, ये तो देखा जाएगा कि कितना भव्य कार्यक्रम होता है, लेकिन उससे पहले गोदी मीडिया का जो पूरा नमूनापन है उसे दुनिया फिलहाल जरूर देख रही है। दोस्तों, चलिए अब ये दिखाती हूं कि आखिरकार इंडियन मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन को कैसे कवर किया है। जबकि ऐसा भी नहीं है कि उसके बदले में ट्रंप ने कोई बहुत वाहवाही कर दी हो, कोई बहुत अच्छा जेस्चर कर दिया, बल्कि ट्रंप ने तो पलट करके सीधा लात ही मारी है और ये लोग डोनाल्ड ट्रंप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जी न्यूज का एक शो है, उसका थंबनेल। नाचते हुए ट्रंप ने किए 3 ऐलान, पूरा भारत हैरान, मोदी का जलवा। नाचते हुए ट्रंप ने 3 ऐलान कर दिए, मोदी का जलवा। वाह जी न्यूज।
इसके अलावा एक और थंबनेल दिखाना चाहूंगी, देखिए, उधर ट्रंप के शपथ लेते ही इन देशों की उल्टी गिनती शुरू, और नीचे यहां पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना के अलग अलग हेड्स को यहां पर दिखाया हुआ है। एंड ये दिखाया गया है कि बस ट्रंप के आते ही यहां पर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बांग्लादेश, पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों, असल में उल्टी गिनती किसकी शुरू है अभी बताऊंगी, लेकिन आप पहले तीसरा थंबनेल देख लीजिए जो आज तक का है, और उसे पढ़कर ऐसा लग रहा है कि वही मोदी जी वाली लाइंस पर ट्रंप को फिट कर दिया गया है, वही घिसी पिटी लाइंस। देखिए, राज तिलक ट्रंप 2.0 अमेरिका से लाइव, सीधा आज तक ट्रंप का राज तिलक करवा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जब मोदी का मुद्दा नहीं मिला तो आईटी सेल वालों ने एस जयशंकर को सारी की सारी लाइमलाइट दे डाली और ऐसा नैरेटिव चलाया कि देखिए एस जयशंकर फ्रंट रो में बैठे हुए हैं समारोह में। सभी बड़े न्यूज एजेंसीज ने ये काम किया है, अब चाहे वो अलजबरा हो या फिर ANI। भाई अच्छी बात है वो फ्रंट रो में बैठे हुए हैं, लेकिन क्यों बैठे हुए हैं? भारत की वजह से बैठे हुए हैं ना, वो एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव बनकर वहां पर गए हैं तो बैठे हैं। खैर, अब देखिए ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही क्या क्या नुकसान झेलने पड़ेंगे भारत पर, उसके व्यापार पर, और उसके साथ साथ जो भी इमिग्रेंट्स वाला मसला हमेशा से रहा है उस पर, और बर्थ राइट सिटीजनशिप पर, इन सभी पर भारी प्रभाव पड़ेगा। जो भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं और वहां पर अभी मौजूद हैं, उनके लिए तो बिल्कुल बुरी खबर है, क्योंकि उनकी तादाद लगभग 28 लाख है। दोस्तों, ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की भी बात करी है, और ऐसा तब होगा जब डॉलर का रिप्लेसमेंट होगा ब्रिक्स में। खैर, अभी ये पुख्ता नहीं है, मगर एक असमंजस की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। तो सबसे पहली चीज जो कि ट्रंप ने आते ही खत्म करी है वो है बर्थ राइट सिटीजनशिप। अब इसका मतलब यहां पर सिंपली ये होता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है अमेरिका में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बर्थ राइट से ही उसको सिटीजनशिप वहां पर मिल जाएगी। कुछ नॉर्म्स इसके होने चाहिए और तभी उस बच्चे को सिटीजनशिप मिलेगी, जैसे कि दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट एटलीस्ट अमेरिकन होना चाहिए, और अगर वो भी नहीं है तो किसी एक के पास ग्रीन कार्ड तो होना ही चाहिए, या फिर वो मिलिट्री, यूएस मिलिट्री का मेंबर हो। इसके अलावा भारतीयों की अगर बात करें तो यहां पर इमिग्रेंट्स पॉलिसी सख्त होने वाली है। जो इंडियंस वर्क परमिट पर यहां जाकर काम करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो वो सब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा ट्रंप ने भारत को धमकी भी दी थी कि वो भारी टैरिफ टैक्स भारत पर लगाएगा। हालांकि अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन देर सवेर हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने यूएस गुड्स के ऊपर अच्छा खासा टैक्स लगाया हुआ है। इसलिए बदले में अमेरिका भी इंडियन गुड्स पर जो अमेरिका में आते हैं उन पर भारी टैक्स लगाने की सोच रहा है। और अगर दोस्तों ये होता है तो सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो हमारे रुपये को होगा, वो और ज्यादा नीचे गिर सकता है। तो दोस्तों, जिस ट्रंप ने अपने नए नए आदेशों से भारत की लंका लगा रखी है, उसी ट्रंप के लिए भारत की मीडिया पगलाई हुई है, उसके लिए पूजा पाठ कर रही है, उसके लिए यज्ञ किए जा रहे हैं, एक से एक थंबनेल बनाए जा रहे हैं, और अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार ट्रंप की जय जयकार कर रहे हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।